तुम चाहे एक लड़का हो या लड़की, तुम्हारी एज 18 से ज्यादा हो या 18 से कम, अगर तुम्हारे आसपास वाले लोग भी, तुम्हारे घर वाले भी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, सभी लोग तुमसे एक ही बात बोलते हैं, तुम लड़के बहुत अच्छे हो, तुम बहुत होनहार हो, तुम बहुत आज्ञाकारी हो, और देख लेना एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, तुम आगे चल के बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये गुड बॉय बनने की निशानी नहीं है, ये वीक बॉय बनने की निशानी है। सच बात तो ये है कि तुम वास्तविकता में अच्छे नहीं हो, बट तुम सच बोलने से डरते हो, तुम ना कहने से डरते हो। कोई तुमसे कहता है कि मेरे साथ यहाँ चलो, चलो चलते हैं, ऐसा काम कर दो, चलो ठीक है कर देते हैं, ये मत करना, ठीक है नहीं करते हैं, बड़ों के सामने चुप रहा करो, ठीक है चुप रहते हैं, ज्यादा सवाल ना किया करो, ठीक है सवाल नहीं करते हैं, चलो पैर छू उनके, बड़े हैं ना तुमसे, ठीक है पैर छू लिए, बड़ों की बात माना करो, ज्यादा सवाल ना किया करो, लोगों के सामने झुक के रहा करो, तमीज से बात किया करो, प्यार से बात किया करो। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर तुमको अच्छा वही लोग बोलते हैं जिनका कभी तुमने विरोध नहीं किया, जिनको तुमने किसी काम के लिए मना नहीं किया। क्योंकि अगर तुमने किसी इंसान को किसी काम के लिए मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाऊंगा या मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान तुमसे ये कहे तुम एक अच्छे इंसान हो। आज के टाइम पे, आज की सोशल मीडिया में, आज के समाज में अच्छा इंसान उसी को बोला जाता है जो विरोध नहीं करता, जो चुपचाप से चीजों को फॉलो करता चला जाता है, जो सिस्टम को फॉलो करता चला जाता है, जो कल्चर्स को, परंपराओं को, इन सारी की सारी चीजों को बिना क्वेश्चन किए माने चला जाता है, वो सबसे आज्ञाकारी होता है। और इस समाज में उसी को सबसे ज्यादा अच्छा इंसान बोला जाता है। इससे ज्यादा अच्छाई की परिभाषा समाज दे ही नहीं पाया, और इसीलिए समाज ने तुम्हें एक अच्छा इंसान नहीं, एक आज्ञाकारी प्रोडक्ट बनाया है। ओशो कहते हैं इंटेलिजेंस इज डेंजरस, दैट्स व्हाई सोसाइटी टीचेस यू टू बी स्टूपिड। इंटेलिजेंस डेंजरस होती है, जो बुद्धिमानी होती है, जो बुद्धि होती है वो खतरनाक होती है, इसीलिए ये समाज तुम्हें सिखाता है मूर्ख बने रहो। समाज तुम्हें मूर्ख रहना सिखाता है, क्योंकि मूर्ख रहने के लिए तुम्हें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती, तुम्हें सवाल नहीं करना पड़ता, तुम्हें बस एक सिस्टम में फिट होके रहना होता है। जैसा चला आया है वैसा चलाते जाओ। कोई कह रहा है ऐसा कर दो, चलो ऐसा कर दो, ये सही है बिल्कुल सही है, ये गलत है बिल्कुल गलत है। तुम एक यस मैन बन जाते हो, हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान। और जो हाँ में हाँ मिलाता है वो हमेशा यही सोचता है कि मैं दूसरों को हमेशा खुश रखूं, क्योंकि अगर ना बोल दिया जाएगा तो सामने वाला तकलीफ में आ जाएगा, सामने वाले को बुरा लग सकता है। इसीलिए सामने वाले को बुरा ना लगे, मैं हाँ में हाँ मिला देता हूँ, और इसी को बोलते हैं हम गुड बॉय सिंड्रोम, जो कि आज के टाइम की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। ये बीमारी है, एक मेंटल कंडीशन है, और हमारे समाज में इस चीज से बहुत सारे बच्चे पीड़ित हैं। और ये वही गुड बॉयज होते हैं जो तारीफ के भूखे होते हैं। इनको बस तारीफ मिलती जाए, तारीफ मिलती जाए, और इनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना नहीं बोला। कोई भी इंसान जिस काम के लिए बोलता है ये कर देते हैं, बिना ये सोचे कि वो उससे क्यों कराया जा रहा है। इस समाज में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, बड़ों की बात मानो, ज्यादा सवाल मत किया करो, बड़ों के सामने मुंह मत चलाया करो। बड़े भले ही गलत बोल रहे हो, समाज में भले ही कुछ भी गलत चल रहा हो, लेकिन तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि अगर तुमने सवाल किया तो तकलीफ हो जाएगी, तो लड़ाई हो जाएगी, और इसी लड़ाई ना होने की वजह से हम चुप रहते हैं। सामने वाला भी यही सोचता है कि मैंने जितनी भी बातें करी हैं, इस इंसान को सारी बातें पसंद आई होंगी। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने कोई विरोध नहीं किया, इस इंसान ने नेगेटिव कमेंट्स नहीं किया, और उसे लगने लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इसीलिए सभी बोलते रहते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इन तारीफों से बच के रहना, क्योंकि सबको खुश करने के चक्कर में, सबको यस बोलने के चक्कर में हम एक बहुत वीकेस्ट रास्ते पर आ गए हैं, जहाँ पे हम अपनी खुद की आइडेंटिटी तक भूल चुके हैं कि हमारे ड्रीम्स क्या थे, हमें करना क्या था, हमें लाइफ में पहुंचना कहाँ पे था, हमारी खुद की थिंकिंग क्या है। वी नो नथिंग, हम कुछ नहीं जानते। लोग तुम्हारा यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट नहीं करी है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, बीच में कोई आया, चलो मेरे साथ यहाँ चलो, ठीक है, उठे और चले गए। तुम्हारी लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं है। सपोज करो तुम पढ़ाई कर रहे हो और कोई आता है तुमसे बोलता है कि मेरे साथ यहाँ चलो, अगर तुम वहां पे मना कर देते तो सामने वाला तकलीफ में आ जाता, सामने वाले को बुरा लग जाता। उसे बुरा ना लगे इसीलिए तुम उठे और उसके साथ चले गए। इसका मतलब सामने वाले का काम तुम्हारे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तुम पूरी दुनिया को खुश करने में लगे हुए हो, इसी वजह से पूरी दुनिया तुम्हें अच्छा इंसान बोलती है। क्या वास्तविकता में तुम अच्छे इंसान हो? एक बार 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और सोच के देखो, क्या वास्तविकता में लोग जो बोलते हैं that you are a good boy or you are a good girl,
क्या रियलिटी में तुम एक गुड बॉय हो? और अगर गुड बॉय हो तो तुम्हारे गुड बॉय होने की परिभाषा क्या है? तुम अपने आप की गुडनेस को कैसे डिफाइन करते हो? क्या झूठ का साथ देना गुडनेस की निशानी है? क्या किसी की एज बड़ी होने से उसको सम्मान देना चाहिए, ये गुड बॉय होने की निशानी है? क्या किसी को इम्प्रेस करना, किसी को ना नहीं बोलना, ये गुड बॉय होने की निशानी है? जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, क्या वो गुड बॉय है? अपनी गुडनेस डिफाइन करो। व्हाट इज योर एक्चुअल गुडनेस? तुम्हें बस यही लगता है कि अगर मैं किसी काम के लिए सामने वाले को मना करूंगा, सामने वाले को ना बोल दूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा। उसको बुरा ना लगे इसीलिए मैं उसको ना नहीं बोलूंगा, उसको हाँ बोल देता हूँ। और जब उसको हाँ बोलूंगा तो उसे अच्छा लगेगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। और जब वो प्रसन्न हो जाएगा तो वो तुमसे क्या कहेगा? यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। इस गुडनेस के ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि नाइस लोग अप्रूवल के गुलाम होते हैं। सामने वाला जब अप्रूव करता है कि हाँ तुमने ये कर दिया, देन यू आर अ गुड बॉय। और जो काइंड लोग होते हैं वो वैल्यूज वाले होते हैं। तो नाइस बनने की कोशिश मत करो, काइंड बनो। अगर लग रहा है कि सामने वाले को तुम्हारी जरूरत है तो हेल्प कर दो। देखो, गुडनेस होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन गुडनेस अपने अंदर से फील होनी चाहिए। ईमानदार रहो, खुद के लिए ईमानदार रहो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि दूसरों की नजर में ईमानदार होना है, दूसरों की नजर में अच्छा होना है। क्योंकि दूसरों की नजर में तो कोई अच्छा नहीं हो पाएगा, लाइफ में कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज की दुनिया में कृष्ण के हेटर्स भी हैं और लवर्स भी हैं, राम के हेटर्स भी हैं, लवर्स भी हैं, बी आर अम्बेडकर के हेटर्स भी हैं, लवर्स भी हैं, महात्मा गांधी के हेटर्स भी हैं, लवर्स भी हैं। दुनिया दो तरीके से चलती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अपनी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी शो मत होने दो और अपनी पॉजिटिविटी को निगेटिविटी शो मत होने दो। जैसे हो वैसे रहो, खरे रहो। लोग अगर दुखी होते हैं होने दो, बट ये सपनों की गुडनेस में मत जियो। ना बोलना सीखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ना बोलने से सामने वाले को तकलीफ हो रही है तो होने दो, डजंट मैटर, यू शुड नॉट केयर अबाउट दैट। अपनी बाउंड्री सेट करना जरूरी है, ना बोलना जरूरी है। और खासकर तब जब तुम्हें पता है कि सामने वाला गलत है, सामने वाला तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को खुश करने के चक्कर में मत रहो, अपने लिए ऑनेस्ट रहो, अपने लिए ईमानदार रहो। टाइम, एनर्जी, रिस्पेक्ट, सारी चीजों की बाउंड्री सेट करो। तुम्हें अपने आप को कितना टाइम देना है, तुम्हारी लाइफ में कौन लोग आने चाहिए, कौन लोग जाने चाहिए, ये सारी चीजें तुम्हें डिसाइड करनी है। रिस्पेक्ट भीख में नहीं मिलती, उसको इन्फोर्स करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। आज से लोग क्या सोचेंगे इसको छोड़ दो और इसको अप्लाई करो। मुझे क्या लगता है, मैं कैसा फील करता हूँ, सबको खुश करना है, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करो। मैं अपने लिए ईमानदार रहना चाहता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी जिम्मेदारी है, पब्लिक ओपिनियन का प्रोजेक्ट नहीं है कि सबको खुश करना है, सबका अप्रूवल लेना है कि तुम्हें कैसा लगता है, तुम डिसाइड करोगे मैं सही हूँ या गलत। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग डिसाइड करें कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। तुम्हें खुद में लगना चाहिए। अगर तुमने कोई काम अच्छा किया है तो तुम्हें पता है कि तुमने अच्छा किया है। क्या तुम दूसरों के अप्रूवल का वेट करोगे कि सामने वाला मुझे कहेगा कि मैंने अच्छा किया है तब अच्छा किया है, और अगर सामने वाले ने बोल दिया कि बुरा किया है तो बुरा किया है? अपने लिए ऑनेस्ट रहो, कम से कम अपने लिए ऐसा सोचो कि मैंने अच्छा किया है, दैट्स इट। I don't care about the people. I don't care about the society. I don't care about anything. I only care about myself. I only care about my honesty. क्योंकि जिस दिन से तुम ऑनेस्टली अपने लिए केयर करने लगोगे उस दिन ऑटोमेटिक दुनिया की नजर में अच्छे हो या ना हो, अपने लिए अच्छे हो जाओगे। और वही ऑनेस्टी, वही अच्छाई चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी, जो तुम्हें ऑनेस्ट बनाएगी, जो तुम्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। इसीलिए गुड बॉय होना छोड़ो, लोगों की नजर में छोड़ो, अपनी नजर में गुड बॉय बनो। आई होप कि मैंने आपको बेटर वे में समझा पाया होगा कि एक्चुअली में गुड बॉय सिंड्रोम कितना खतरनाक होता जा रहा है डे बाय डे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का कंटेंट, इसी तरीके की वैल्यूज मैं आपको देता रहूं कंटिन्यूअसली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है।